हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस वाले से रिलेटेड है। मतलब जो पहले अपन ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ा था उसके अंदर ऑप्टिमलिटी टेस्ट पढ़ी थी। उस ऑप्टिमलिटी टेस्ट के अंदर अपन ने बताया था कैसे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकालते हैं और उनके बाद किस तरीके से अपन असाइन करते हैं चीज़ों को और फिर कॉस्ट निकालते हैं अप्रोप्रिएट पाथ के अकॉर्डिंग। वही सेम काम अपन यहाँ पर करेंगे। अगर बाई चांस जो आपने असाइन किया है अगर वो गलत हो जाए, बाय चांस आपने गलत असाइन कर दिए, तो आपको उसको राइट कैसे करना है, यानी डी क्या आ जाएगा आपका, लेस देन जीरो आ जाएगा। अगर वो लेस देन जीरो आ गया मतलब वहाँ से आपको प्रोसेस को किस तरीके से प्रोसीड करना है उसको अपन आज की क्लास में देखेंगे और एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को भी देखेंगे। तो ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है ये आपको पूरी इसके अंदर पहले से असाइन कर रखा है। हो सकता है कि आपको असाइन करके ना आए एग्ज़ाम में, आपको सिर्फ टेबल आए जहाँ पर ये असाइन ना हो, ये असाइन ना हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो और ये नहीं हो। तो आपको पहले इनको असाइन करना है। असाइन करने के लिए वही वॉजल्स अप्रोक्सीमेशन वाला वैम मेथड आपको यूज़ करना है। पहले आप प्रॉपर असाइन कर दोगे। असाइन करने के बाद वापस से वही U1 U2 V1 V2 और V3 ये सब निकालेंगे। इन सब को निकाला जाएगा और फिर इन सब को निकालेंगे। इन सब को निकालने का तरीका मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि किसी भी एक को स्टार्टिंग में ज़ीरो ले लो और उसके बाद बाकी के सारे डेटा असाइन के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो उससे आपने U4 को सबसे पहले क्या ले लिया, ज़ीरो, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा असाइन थे। ये 2 और 10 असाइन थे तो इसको ले लिया। तो ऑटोमेटिकली ये वाला 1 इसकी वैल्यू हो गई, ये वाला 6 इसकी वैल्यू हो गई, ये वाला 2 इसकी वैल्यू हो गई। वही फॉर्मूला CRS इक्वल्स टू UR प्लस का VS वाला फंडा लगा करके आपने 1 6 और 2 निकाल दिए। ठीक है, डन। अब अपन आगे की तरफ करेंगे वही बाकी का। अगर ये 1 हो चुका है तो 2 में से इस 1 को माइनस, तो ये कितना हो गया 1। ये 1 माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। ये 4 माइनस का 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2। मेरे पास सारे निकाल लिए अपन ने, U1 U2 U3 U4 और सिमिलरली V1 V2 V3 V4 सारे के सारे अपन ने क्या कर लिए, डिटरमाइन कर लिए। ठीक है, अब एक बार जब अपन सारे निकाल लिए तो अब अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, इसकी इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। जहाँ पर असाइंड नहीं है उन सब की वैल्यूज़ को निकाला जाएगा। उन सब की वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। वही सेम पहले जैसे बताया था, 3 माइनस इन दोनों का सम, 3 माइनस इन दोनों का सम। तो 3 माइनस इन दोनों का सम करूँगा, -1 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना। तो ये अपन ने कर दिया। सिमिलरली ये कैसे निकालेंगे अपन, अगला वाला कैसे निकालेंगे, 5 माइनस इन दोनों का सम। तो -1 5 माइनस का 1 6, तो ये कितना आ जाएगा 6। सिमिलरली आप अब इसका निकालोगे 7 माइनस इन दोनों का सम कितना हो गया 0। सिमिलरली 3 माइनस इन दोनों का सम। अब बेटा 6 माइनस का 1 करोगे तो 5 आएगा, 3 माइनस का 5 कितना -2। अब ये नेगेटिव आ गया। अब आपको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं वो कैसे बनाएंगे, बात की बात है। अब 4 माइनस इन दोनों का सम 3 तो कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली 7 माइनस इन दोनों का सम, तो ये कितना आ जाएगा 7, क्योंकि दोनों कट जाएंगे, एक -2 है और एक +2 है। वही DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस का कितना VJ जो आप लगाते हो वो का वही फंडा लगाना है। अब बेटा ध्यान से एक चीज़ समझना, अब जो चीज़ आपकी नेगेटिव आ चुकी है वहाँ से आप पाथ को शुरू करोगे, मतलब उसको आप पॉजिटिव बनाना। तो यानी बिना दिमाग लगाए डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये जो -2 है इस -2 को हटा करके यहाँ पर असाइन कर देना है +2, जो भी नंबर यहाँ पर है। अब यहाँ से साइकिल शुरू करनी है, एक बार हॉरिजॉन्टली एक बार वर्टिकली। सबसे पहले वर्टिकली जाऊँगा, वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक लास्ट एलोकेशन है उस कॉलम में, मतलब यहाँ पे आके रुक जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट एलोकेशन था। फिर उसके बाद मैं राइट हैंड साइड पर टर्न करूँगा या लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न करूँगा, दोनों में से कहीं भी टर्न कर सकते हो, बट टर्न वहाँ करना जहाँ से आपका क्लोज पाथ बन जाए। जैसे मैं अभी समझाता हूँ, मैंने सबसे पहले राइट हैंड साइड पर टर्न किया, राइट हैंड साइड पर टर्न करने के बाद यहाँ पर लास्ट एलोकेशन था, यहाँ पर रुक गया। फिर वापस से ऊपर गया, यहाँ पर लास्ट एलोकेशन था, यहाँ पर रुक गया। फिर उसके बाद वापस से टर्न कर लिया, मैं इधर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्लोज पाथ बन गया। अब एक को पॉजिटिव, इसको तो पॉजिटिव करना ही है, अगला वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएंगे। अब मैं क्यों लेफ़्ट में नहीं गया, अगर बाई चांस मैं लेफ़्ट में जाता तो यहाँ तक जाता, फिर ऊपर जाता, फिर ऊपर जाने के बाद ये लास्ट एलोकेशन यहाँ पर जाता, फिर यहाँ जाता तो मुझे कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता, तो मेरा काम बेकार हो जाता। इस वजह से मैं उस वाले पाथ में नहीं गया। तो चेक कर लेना कौन से वाले पाथ में आपको अप्रोप्रिएट तरीके से जाना है।
हो जाएगी बात समझ में? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है कि किस तरीके से आपको एलोकेशन करना है और किस तरीके से काम को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। अब यहाँ असाइन कर दिया, ये 2 लगा दिया आपने यहाँ पर। अब यहाँ से -2 करना है तो ये वाला 2 यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि 2 - 2 कितना हो जाएगा, ये एलोकेशन ही गायब हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ना है तो 10 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 कर देना। यहाँ 2 माइनस करना है तो 6, 8 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो नई टेबल आपकी इस तरीके से बन जाएगी। बाकी सारी चीज़ें वापस से गायब हो जाएंगी। ये वाली चीज़ें जो पहले निकाली थी वो सब रिमूव हो जाएगा, और अब जो फ्रेश टेबल के असाइंड है वो इस तरीके से हो गया। अब दोबारा चेक करेंगे कि दोबारा आपने जो ये एलोकेशन किया है वो सही है या नहीं है। वापस से वही नई टेबल में देखो, नई टेबल कैसे बनी है इन असाइन के साथ। सी दिस, नई टेबल आपकी दोबारा बन गई है। वही 2, 7 यहाँ से गायब हो गया, ये 12 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया। ये आपकी नई टेबल है जो आपकी ड्रॉ हुई है। वही जैसे मैंने अभी प्लस माइनस बताया वैसे पाथ में यहाँ प्लस माइनस बताया हुआ है, और सेम चीज़ जनरेट की गई है। अब वापस से U1 U2 U3 U4 निकालेंगे, V1 V2 V3 निकालेंगे। वही सबसे पहले जहाँ सबसे ज़्यादा असाइन है उसको कर दो, से वापस से वही V4 को आपने 0 कर दिया ऑटोमेटिकली, तो ये वाला 1 ऊपर चला गया और वही 2 आपका ऊपर चला गया। आता है ना फॉर्मूला CRS इक्वल टू UR प्लस का VS। तो CRS कौन है 1, UR कौन है 0, प्लस का कितना 1, वो V1, तो V1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी। ठीक है, ये 1 आ गया तो 2 में से 1 को माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा 1, एंड देन ये 2 आया तो 1 में से 2 को माइनस कर देना, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1। ये -1 आ चुका है तो 3 माइनस माइनस प्लस का 1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और ये 4 आ गया तो 4 माइनस का 4 ये ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सारे निकाल दिए। क्या क्या निकाले, U और V की वैल्यू निकाल दी। अब बेटा ध्यान से देखना कि अब अपन आगे का काम किस तरीके से करेंगे। वापस से वही DIJ कैसे निकालेंगे और देखेंगे कि सारे DIJ पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अगेन आप लोग यहाँ पर असाइन करोगे, एक यहाँ असाइंड होगा, एक यहाँ असाइंड होगा, एक यहाँ असाइंड होगा, और एक आपका यहाँ असाइंड होगा। देन सिमिलरली यहाँ पर असाइंड होगा और यहाँ पर असाइंड होगा। अब जहाँ जहाँ असाइंड होंगे वहाँ पर असाइन करने की कोशिश करेंगे। वही सेम पहले वाला फॉर्मूला DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस का कितना VJ। तो 3 माइनस इन दोनों का सम, ये तो कट के 0 हो गए तो 3 का 3 आ जाएगा, तो 3 पॉजिटिव आ गया। 5 माइनस इन दोनों का सम, 1 प्लस 0 1, 5 माइनस का 1 ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। सिमिलरली अगले का काम किया 7 माइनस इन दोनों का सम, 7 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, ये 2 पॉजिटिव आ गया। ये 0 गलत लिखा हुआ था, 2 लिख दिया। 6 माइनस इन दोनों का सम, 4 प्लस 0 यानी ये कितना आ गया 2। सिमिलरली 7 माइनस ये 2 और ये 1 0, वही कॉलम और रो वाले। 7 माइनस का 2 ये कितना आ गया 5, और 4 माइनस इन दोनों का सम 3 यानी कितना 1। ऑल पॉजिटिव, मतलब ये एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन आ चुका है, मतलब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो चुका है। और सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया तो फिर तो कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि ऑल DIJ ग्रेटर देन क्या आ गया, ऑल DIJ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यानी अब आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे, जहाँ पर आपने अप्रोप्रिएट असाइन कर रखे हैं उनको यूज़ करना है और कॉस्ट निकालनी है। कैसे, वही 5 × 2 प्लस का 2 × 1 प्लस का 2 × 3 प्लस का 7 × 4 प्लस 6 × 1 प्लस का 12 × 2 करके आपका ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। आई होप सो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपके पास नॉर्मल टेबल गिवन होगी, रिवाइज करा रहा हूँ ध्यान से सुनना। सबसे पहले नॉर्मल टेबल गिवन होगी, उस नॉर्मल टेबल पर आपको पहले असाइन करने हैं वैम मेथड को यूज़ करके, वही बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने हैं। उसके बाद देखना है कि जो वैम मेथड से आपने चीज़ें निकाली है वो सही है या नहीं है, मतलब जो असाइन किए हैं वो सही है या नहीं है। उसके लिए पहले U निकालेंगे और V निकालेंगे, मतलब U1 U2 जितने भी होंगे और V1 V2 जितने भी होंगे वो निकालेंगे। फिर उनकी वैल्यूज़ में से U1 U2 में से या V1 V2 में से किसी एक की वैल्यू 0 कर देंगे, उसकी वैल्यू 0 करेंगे जिसके रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा असाइंड होंगे, एंड देन फिर DIJ निकालेंगे। DIJ अगर सारे पॉजिटिव आ जाते हैं तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, मतलब आपने बिल्कुल सही असाइन किए थे। और अगर DIJ लेस देन 0 आता है तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, आपको उसको ऑप्टिमल बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप एक क्लोज पाथ तैयार करोगे, जो नेगेटिव आ रहा है वहाँ से शुरू करोगे और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो में जाओगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाओगे ऑल्टरनेट, और एक क्लोज पाथ तैयार करके वही पॉजिटिव बना करके काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो क्या क्या करना है। लिसन बच्चों, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या है, जब AIJ जो है वो BIJ के बराबर नहीं हो। मतलब ये देखो, ये 185 है और ये 200 है, मतलब इन सबका सम 200 आ रहा है और इन सबका सम 185 आ रहा है। तो यहाँ कितना कम पड़ रहा है, 15 कम पड़ रहा है। तो बेटा एक नई कॉलम इंट्रोड्यूस कर देंगे, M4 तक तो आ ही रहा है, M5 इंट्रोड्यूस कर देंगे, उन सबकी ये वाली कॉस्ट 0 कर देंगे,
और कॉस को जीरो करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल मेथड बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, देखो कैसे, ये देखो आपने क्या किया, वही एक चौथी कॉलम बना दिया M5, इसके सारी अंदर की कॉस्ट तो जीरो कर दी और यहाँ पर 15 कर दिया, ताकि अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 200, इधर भी सबको जोड़ूंगा तो भी 200, तो 200 और 200 मतलब इक्वल आ गए आपके। अब एक बार जो चीज़ इक्वल आ गई उसके बाद तो आपको असाइन करना ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक बार असाइन करके देख लेना, अगर नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, पर ये असाइन करना अब आ जाना चाहिए तुम्हें। वैम मेथड से करना है, वही पेनल्टी वाले मेथड से। यहाँ 25, यहाँ 6, यहाँ ये इस तरीके से ये पूरा असाइन हो जाएगा। फिर वही यहाँ सबसे ज़्यादा लोकेशन है तो इसके वही चेक करेंगे कि असाइन जो किया है वो सही है कि गलत है। तो U1 की वैल्यू कितनी, 0 है ना। इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर वाला 4, ये 6, क्योंकि यहाँ से ये और ये 8 आ जाएगा। अगर ये 6 आ गया है तो 6, 4 माइनस का 6 कितना, माइनस का 2। और अगर ये 8 आ गया है तो 10 माइनस का 8 कितना, ये 2। और अगर ये 2 आ गया है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पर 0 माइनस का 2 कितना, माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये ऊपर आपका कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम काम होगा, आगे की तरफ भी ये 4 आ चुका है, ये 8 आ चुका है, 13 माइनस का 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5। और अगर ये 5 आ गया तो 8 माइनस का 5 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, सारे असाइंड हो चुके हैं, मतलब सारी वैल्यूज निकल चुकी है U और V की। अब आपको वही DIJ निकालना है बच्चे। सबसे पहले इसका DIJ निकालेंगे। 13 माइनस इन दोनों का सम, 4 और 2 6, 13 में से 6 गया तो कितना, 6 6 12 13 7। सिमिलरली इसके लिए वैल्यू निकालेंगे 14 माइनस इन दोनों का सम, मतलब कितना 2, यानी कितना आ जाएगा 12। तो ये 12 इसके लिए निकालेंगे। तो 9 माइनस इन दोनों का सम कितना आ गया, 0। सिमिलरली 11 यहाँ पर निकालेंगे इसके लिए। तो 11 माइनस 8, 11 माइनस 8, 8 9 10 11 3, तो यहाँ 3। ऐसे ये 11 माइनस 6 और 5 कितने, 11, अगेन ये कितना, 0। सिमिलरली 8 के लिए निकालेंगे और 10 के लिए निकालेंगे। 10 माइनस इन दोनों का सम 6, यानी कितना 4, वही पॉजिटिव आ रहा है। और 8 माइनस इन दोनों का सम 5, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, 3। ये 12 था, 13 सॉरी। तो 13 माइनस इन दोनों का सम, 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये 10। और इस 13 के लिए 13 माइनस इन दोनों का सम कितना, 12। और फिर ये 0 वाले, 0 माइनस ऊपर वाला -2 है, ऊपर वाला कितना है, ये माइनस का 2 है। ठीक है, तो 0 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका, 2। तो ये आपका हो गया प्लस का कितना, 2। ये आपका प्लस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली 0 माइनस इन दोनों का सम, -2 0, तो 0 का 0 ही रहेगा। -2 माइनस का 4, तो 4 हो जाएगा, सॉरी। 0 माइनस -2 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4। सिमिलरली 0 माइनस इन दोनों का सम कितना, 5 माइनस का 2, 3। ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का कितना आ गया, 3 आ गया। आया नहीं आया, एक के चक्कर में अब दोबारा करना पड़ेगा पूरा। तो ये आपका कितना आ गया, माइनस का 3। देखो 0 माइनस इन दोनों का सम, 5 माइनस का 2 कितना, 3, तो माइनस का 3। अब यहाँ से आप वही पाथ बनाना शुरू करोगे पहले की तरह, यहाँ से इसको प्लस का 3 करोगे। ये वापस से आपका ऊपर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, क्योंकि लास्ट एलोकेशन है। वही बेटा, इसको आप 3 ले लोगे, इसके अंदर 3 जोड़ दोगे, है ना। तो ऐड करते चले जाओ एलोकेशंस के साथ, अपने आप चीज़ें बैठती चली जाएगी आपकी। वही ये वाला पाथ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, या आपने इसको प्लस बनाया, ये माइनस और ये प्लस, तो इसके अंदर जोड़ देंगे। अब आपकी चीज़ आगे की सीक्वेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगी। देखो कैसे, लाइक दिस। चेक कर लेना बेटा अच्छे से, जो बोला गया वो तुम्हारे अकॉर्डिंग भी बन रहा है या नहीं बन रहा तुमसे। तो ये 15 आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर असाइंड हो जाएगा। आपने पाथ बना दिया और सब चीज़ें निकाल ली। अब वापस से DIJ निकाल करके चेक कर सकते हो, वही U1 पहले की तरह, वही V1 पहले की तरह, और ये सारे इन सब की वैल्यूज़ निकाल करके चेक करना कि सारे पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर सारे पॉजिटिव आ गए तो मतलब तुमने बिल्कुल ठीक किया है, मतलब इन सब की वैल्यूज़ निकलेगी। ठीक है, डन। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और यूनिट का ये लास्ट टॉपिक था। तो बहुत ध्यान से यहाँ तक का काम पूरा अच्छे से कर लो, कोई इशू आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।